नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान समय में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम एक एक करके सभी अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे कि किस अनुसूची में क्या है। तो सबसे पहले हम पहली अनुसूची से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में है। तो दोस्तों पहली अनुसूची में क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में वर्णन है। आगे हम देखेंगे दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। तो दोस्तों प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो दूसरी अनुसूची में है, जिनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष आदि जो पदाधिकारी हैं, इनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलता है। आगे हम देखेंगे तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, लेकिन राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का जो शपथ है दोस्तों, ये दोनों इस अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ है। और राज्यपाल का जो शपथ है वो अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा शपथ लिया जाता है। तो इन दोनों का जो शपथ है वो इस अनुसूची के तहत नहीं आता। आगे है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में। आगे हम देखेंगे पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन है। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में वर्णन है, तो पांचवी अनुसूची में। अगला है छठवीं अनुसूची। दोस्तों छठवीं अनुसूची में 4 विशेष राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। और वे 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठवीं अनुसूची में वर्णन है। अगला है सातवीं अनुसूची। तो संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख सातवीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। तो दोस्तों जो संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो उल्लेख है वो सातवीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे आठवीं अनुसूची के बारे में। यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आठवीं अनुसूची में क्या है, तो दोस्तों भाषा। भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, आठवीं अनुसूची में। और वर्तमान समय में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, तो कुल 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान किया गया है। और भाषा का वर्णन आठवीं अनुसूची में मिलता है। अगला है 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों इस अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन कानूनों से संबंधित यह अनुसूची है। और अगर पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ, इसके तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया। अगला है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची से भी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून के बारे में वर्णन है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल 10वीं अनुसूची। और अगर पूछा जाए कि यह किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1985 में हुआ था, इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कि दल बदल से संबंधित कानून है। अब आगे हम देखेंगे 11वीं अनुसूची के बारे में। पंचायतों को शक्तियों तथा प्राधिकार। तो इसका वर्णन 11वीं अनुसूची में मिलता है और इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और अगर पूछा जाए 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो दोस्तों कुल 29 विषय 11वीं अनुसूची में है। अब हम देखेंगे
12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका की शक्ति का उल्लेख मिलता है और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और अगर पूछा जाए 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं दोस्तों। कुल 18 विषय 12वीं अनुसूची में हैं और इसके तहत नगर पालिका की शक्ति का उल्लेख मिलता है। तो ये थे संविधान की अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।